दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि संबंध बोधक अव्यय या फिर प्रीपोजिशन या फिर कारक चिन्ह हिंदी में और अंग्रेजी में क्या क्या हैं और उनका अंग्रेजी में किस तरह से प्रयोग करते हैं। पिछली चर्चा अधूरी रह गई थी, आज की चर्चा हम फिर उससे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो प्रीपोजिशन शब्द हैं या फिर कारक चिन्ह हैं, उनके अनुवाद में हमें विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो आज मैंने लिखा आपको विभक्तियों के अनुवाद में सावधानियां। सबसे पहली विभक्ति मैंने आपको बताया था ने। ने का मतलब कर्ता के साथ जुड़ता है तो कर्ता कारक कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ने है तो ने का अनुवाद हम नहीं करेंगे। आप देखिए, कोई एक वाक्य ले लीजिए, जैसे मैं यहां लिखूं राम ने रोटी खाई। अब इसका यदि आप अनुवाद करेंगे तो राम ने के लिए हम एक शब्द लेते हैं राम, और खाई के लिए एट, और जो भी रोटी के लिए रोटी, चपाती, या फिर जो आप लिखना चाहें आपकी इच्छा पर है। तो देखा आपने, यहां राम ने रोटी खाई। इसी तरह से सीता ने गाना गाया, सीता sang a song। सविता ने किताब पढ़ी, सविता read a book। ऐसे प्रयोग करते हैं। तो ये ने का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये हो गया कर्ता कारक, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम आते हैं कर्म कारक। कर्म मैंने बताया था, जिस शब्द के बाद या जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद को का प्रयोग हो वह क्या होगा, कर्म होगा। और वो जो को शब्द प्रयोग हो रहा है वह कर्म कारक है। तो कर्म कारक में को का कहीं अनुवाद होता है, कहीं नहीं होता है। कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, उसके बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले एक शब्द जानना होगा। उसे कहा जाता है प्रधान क्रिया। प्रधान क्रिया का मतलब हो गया फाइनाइट वर्ब। जैसे सीता चली गई, चलना या फिर जाना एक क्रिया है और उसके साथ गई जो है वो सहायक क्रिया है। तो ये जो चली जो है यह मुख्य क्रिया है। ऐसे जो वाक्य होते हैं इसमें इनका प्रयोग नहीं होता है। ये फाइनाइट वर्ब मतलब प्रधान क्रिया है। अब प्रधान क्रिया को दो भागों में फिर बांटा जाता है। कैसे? एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब अक्सर उसमें कर्म नहीं होता या फिर कर्म छुपा होता है। हिंदी में उसे देखें तो सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, मतलब क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। देखते हैं, जैसे एक वाक्य लिखते हैं, बच्चे को भूख लगी है। इस वाक्य में हम अगर देखते हैं तो बच्चा चाइल्ड हो गया, भूख लगना क्रिया है, लेकिन यहां भूख लगने के साथ कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन नहीं है। कर्म अक्सर नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो बच्चे को भूख लगी है ये अपने आप में एक क्रिया है, और भूख जो है वो फाइनाइट वर्ब मानते हैं, प्रधान क्रिया है। तो ये जो को है, इस को का हम अनुवाद नहीं करते हैं। द चाइल्ड इज हंग्री, इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। अब आते हैं ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें जो को शब्द है इसका अनुवाद प्रीपोजिशन रूप में हम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे राधा बच्चे को मिठाई दे रही है। ये जो को है इसको आप प्रीपोजिशन रूप में अंग्रेजी में करेंगे ही करेंगे। कौन दे रही है? राधा। क्या कर रही है? राधा इज, देना का गिविंग, मिठाई का स्वीट। मिठाइयां होता है तो स्वीट्स लिखते, चूंकि मिठाई यहां एक वचन है, यह स्वीट। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे इस को के लिए। किसे? बच्चे को, द चाइल्ड। अब यहां देखिए, ये जो को है इसका हमने टू के रूप में प्रयोग किया। किस तरह का वाक्य है? क्योंकि देने का जो प्रभाव है वो बच्चे पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, और ऐसा शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। तो ऐसे शब्दों में को का अनुवाद करते हैं।